हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि है हमारा चैप्टर 11 विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ये हमारे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का 11th चैप्टर है, यानी 10 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो पहले हम लोग क्योंकि चैप्टर इन अ ग्लैंस करते हैं, तो ये रहा आपका फर्स्ट पेज, जिसके अंदर चैप्टर इन अ ग्लैंस जो है वो बता रखा है। चैप्टर ये एक्चुअली लंबा है, दिखने में छोटा लग रहा है चैप्टर इन अ ग्लैंस एक पेज का, बट ये चैप्टर लंबा है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चैप्टर इन अ ग्लैंस समझना है, बाकी मैं डिटेल तो समझाऊंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। थोड़ा जूम कर लेते, जूम इन हो जाते हैं। और जो हमें पहली चीज पढ़नी है वो पढ़नी है बाजार। देखो, ये कोई नया शब्द नहीं है आपके लिए। आप लोग कॉमर्स वाले हो और आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास मार्केट का पूरा एक चैप्टर था 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो डेफिनेशन वगैरह आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम एक बार करते हैं कि बाजार मार्केट होता क्या है। तो बाजार एक ऐसा स्थान है जहां क्रेता एवं विक्रेता मिलते हैं तथा क्रय एवं विक्रय करने का कार्य करते हैं। यानी मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सेलर एंड द बायर एंड द सेलर मीट एंड परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ सेल्स एंड परचेज। ठीक है, यही होता है। परंपरागत रूप से बाजार एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां क्रेता एवं विक्रेता किसी उत्पाद या किसी सेवा के आदान प्रदान में लगे हुए हो। यानी कि अगर हम ट्रेडिशनली बोले तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर द सेलर एंड द बायर आर एक्सचेंजिंग इधर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, आइदर अ प्रोडक्ट और ए सर्विस। परंतु अब क्या है, अब व्यवसाय टेलीफोन, मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम से संचालित होता है, क्योंकि हमारे जो काम होता है, बिजनेस होता है, अब टेलीफोन पे आ गया, मेल पे आ गया है। हमारे पास एम शॉपिंग आ गई है, ई शॉपिंग आ गई है ना। तो आदि के माध्यम से संचालित होता है। इसीलिए आधुनिक विपणन का अर्थ, यानी कि अभी जो हमारा मार्केटिंग का जो मीनिंग है, तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मतलब बन गया। इसका मीनिंग जो है बहुत ज्यादा व्यापक हो चुकी है। यह किसी वस्तु या सेवा के वास्तविक एवं सम्मिलित क्रेताओं के समूह को संदर्भित करता है। यानी जो एक रियल ग्रुप है या फिर जो इंक्लूसिव बायर्स का ग्रुप है, वो सब मिल करके किसी भी प्रोडक्ट के लिए, इधर इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ गुड और सर्विस, तो उसके जो रियल बायर्स हैं और जो एक हमारे इंक्लूसिव बायर्स है, उसका पूरा ग्रुप मिल करके दिखाता है किस चीज को, मार्केट को। अब हम बात करते हैं विपणनकर्ता या विक्रेता, इसको हम लोग मार्केटियर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, MARKETER, मार्केटियर। और दूसरा हमारा विक्रेता का तो आपको पता ही है, सेलर, है ना। ये होता क्या है, यदि ग्राहक यानी कि कंज्यूमर जो है वो संतुष्टि का तलाश करता है, यानी कि इफ द कंज्यूमर इज द सर्चर ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी वो सर्च करता है फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए, तो विपणन करता है यानी मार्केटियर जो है वो संतुष्टि को का प्रदाता है, यानी ही इज द प्रोवाइडर ऑफ सेटिस्फेक्शन। दे सर्च फॉर सेटिस्फेक्शन, दे प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। ठीक है। विपणन करता एक व्यक्ति व संगठन हो सकता है, यानी कि मार्केटियर जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है, यानी सेलर जो है वो एक पर्सन भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो वस्तु ये तो नहीं होगा, जो होगा, जो वस्तु या सेवा उपलब्ध कराता है, जो इधर गिव्स यू गुड्स और प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, इट अवेल गुड्स एंड सर्विसेज, तथा ग्राहक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इन्हें ग्राहकों को प्रस्तावित करता है। यानी कि जो भी नीड्स है, जो भी हमारे कंज्यूमर की नीड्स है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए इन चीजों को प्रपोज करता है। देन मार्केटिंग क्या होती है, यानी विपणन होता क्या है, अगर हमें इसके बारे में जानना है तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इट्स अ सोशल प्रोसेस, जहां लोग मुद्रा अथवा कोई वस्तु जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो के बदले वस्तुएं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी पीपल एक्सचेंज गुड्स और मनी इन रिटर्न ऑफ द गुड्स और सर्विसेज विच दे नीड। यानी या तो इंसान आपको मनी देगा या कोई गुड्स देगा, किसके बदले, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की उसे नीड है उसके एक्सचेंज में। अब अगर वो वस्तु देगा तो ये बार्टर सिस्टम के अंदर आ जाएगा, मनी दे देगा तो हमारे सिस्टम यानी मॉनेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा, है ना। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली वगैरह भी तो थी ना, इसीलिए वस्तु के बदले वस्तु बोल दिया है। ठीक है। कोई भी वस्तु जो दूसरे के लिए कीमती हो उसका विपणन किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कुछ वैल्यू रखती है फॉर अदर, इट्स वैल्यूएबल फॉर अदर पर्सन, देन इट कैन बी मार्केट, इट कैन बी मार्केट। अगर किसी भी चीज की आप वैल्यू बना सकते हो तो उसे मार्केट कह सकते, उसको मार्केट में ला सकते हो आप। अब जैसे कि प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, भौतिक उत्पाद, टीवी, सेल फोन, यानी फिजिकल प्रोडक्ट है ये। हमारी सर्विसेज होती हैं, यानी कि विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव, यानी कि आपको पता ही कंपनी में जो अलग अलग पोस्ट होती है उनके लिए जो लोग रखे जाते हैं।
देन इंडिविजुअल, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव, ये भी वही चीज हो गई। और स्थान, आगरा, ताजमहल, हर चीज की वैल्यू है। हमारे पास प्रोडक्ट कई तरह के होते हैं, तो मार्केट आप किसी भी चीज का कर सकते हो। अब कहोगे आगरा बेच थोड़ी ना सकते, नहीं नहीं, आगरा बेच नहीं सकते, पर आगरा का मार्केटिंग तो कर सकते हो ना, कि वहां पर क्या क्या चीजें मिलती है, वैल्यू तो बढ़ा सकते हो। तो मार्केटिंग आप हर उस चीज की कर सकती हो जिसके लिए किसी और की क्या है, वैल्यू है। और ताजमहल तो बंटी और बबली में बेच ही दिया था अभिषेक बच्चन और उन्होंने, रानी मुखर्जी ने, है ना। तो विपणन की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। तो अपेक्षा एवं आवश्यकता, यानी हर एक इंसान की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उनकी कुछ नीड होती है। यानी कि अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, कि किसी चीज की कमी को महसूस करना। गर्मी लग रही है, पंखे की कमी होना। ठंड लग रही है, रजाई की कमी होना। अभी कोरोना के टाइम पे वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन की कमी होना। आवश्यकता, किसी महसूस की जाने वाली कमी का संभावित पूर्ति करता वस्तु या सेवा। यानी कि जो भी हमारे पास कमी है, जिस भी चीज का हमारे पास लैक है, उसको सप्लाई करने वाला कोई हो, कोई पॉसिबल सप्लाई, गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई करने वाला, सप्लायर हो। एक विपणन करता है यानी मार्केटियर का काम क्या होता है, कि वो आवश्यकताओं को पहचान कर उनकी पूर्ति करता है। यानी कि वो हमेशा क्या करता है, वो हमारी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है एंड देन उसको सप्लाई करता है। जैसे इस साल टेस्ला का इंडिया में आना, अब आपको पता ही है कि आज के टाइम पे क्या हो रखा है, कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को पता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। एलन मस्क को ये बात समझ में आई और वो उन्होंने ये किया। डेटा डेटा इज अ रियल वर्ल्ड, डेटा इज अ रियल पावर, ये बात जियो को समझ में आई, उन्होंने ये काम किया। तो इसी तरह इंसान की नीड क्या है, उसे पहचान के उसको सप्लाई करना, यही एक अच्छे मार्केटियर का काम होता है। देन उत्पाद का सृजन, यानी कि ऑफ कोर्स आपका जो प्रोडक्शन है, वो भाई आपके पास प्रोडक्ट होना तो चाहिए, तो जो भी आपके गुड्स और सर्विस है उसके लिए एक प्रॉपर प्रपोजल बनाना, ये एक मार्केटर का काम होता है। ग्राहकों के योग्य मूल्य, देखो सीधी सी बात है, आपका मार्केटिंग अच्छी तभी हो सकती है जबकि आपके प्राइस अंडर आपके कंज्यूमर के रीच हो। तो ज्यादा लाभ या मुद्रा के बदले महत्व की आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, कि आपको किस तरीके का चाहिए, ये मार्केटिंग का काम है। देन विनिमय पद्धति, यानी आपका जो एक्सचेंज पॉलिसी है, आपके जो एक्सचेंज मेथड है, आपका जो मार्केटिंग मेथड है। उत्पाद एवं सेवाओं का मुद्रा अथवा किसी मूल्यवान वस्तुओं के साथ आदान प्रदान, कि आप बार्टर सिस्टम करना चाहते हो या मॉनेटरी सिस्टम करना चाहते हो, तो ये चीज। विपणन प्रबंधन का आशय एवं अवधारणा, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की मीनिंग और ये एक अप्रोच, इसको समझाना। विपणन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर मैं सीधी बात बोलूं कि व्हाट इज विपणन, मतलब सॉरी हिंदी में, विपणन प्रबंधन का आशय क्या है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट का आशय क्या है, तो मार्केटिंग से रिलेटेड सारे काम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसके अंदर हमने थोड़ा पढ़ा है किसके बारे में, विपणन के बारे में। अब आगे हम लोग इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे कि विपणन प्रबंधन होता क्या है, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर